हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय सेकंड वीडियो और आज मैं आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ एज अ टीचर, जो मैं मेरे बच्चों को सिखाती हूँ और मेरे बच्चे ही ये वीडियो देख रहे हैं बिकॉज आपकी डिमांड पर ही ये मैं कर रही हूँ। तो अगर आपने ये बात सीख ली जो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ, तो कोई भी आपको गिल्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको हर्ट नहीं कर पाएगा। ये है एक कैची, ओके। और इस कैची को अगर मैं मेरी जेब में रखती हूँ तो स्वाभाविक है मैं मेरी जेब में बार बार हाथ तो डालूंगी और एक ना एक बार ये कैची मेरे हाथ में लगेगी ही, मुझे चोट देगी ही देगी। और चोट देने के बाद भी मैं अगर अपनी जेब में हाथ डालती हूँ बार बार, तो वो चोट और ज्यादा गहरी हो जाएगी, है ना, और हील करना मुश्किल होगा। तो ये चोट, ये कैची मेरी चोट को और ज्यादा गहरी करे, उससे अच्छा है कि मैं इस कैची से दूरी बना लूं, है ना। बिकॉज ये जो कैची है बहुत ज्यादा शार्प है ना, नुकीली है और इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये कैची ही, इसका स्वभाव ही है नुकीला होना, है ना। तो अगर मैं इसको अपनी जेब में रखती हूँ और घायल हाथों को बार बार फिर अपनी जेब में डालती हूँ, स्वाभाविक है मुझे डालना ही पड़ेगा। तो ये मेरे घाव को और ज्यादा गहरा करेगी और जब घाव बहुत गहरा होता है तो वो नासूर बन जाता है, बहुत टाइम लेता है हील होने में और शायद हील भी नहीं हो पाता है, हम अंदर से टूट जाते हैं। तो बेटर होगा कि मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करूँ, बार बार हर्ट ना हो, है ना, गिल्ट ना हो, तो मैं इस कैची को खुद से दूर कर दूंगी, है ना। ऐसे ही हमारी लाइफ में लोग होते हैं जो हमें बोलते हैं, हमेशा ही आके आपको टॉर्चर करेंगे कि एटीट्यूड है तुम्हें, सोशल नहीं हो, बात नहीं करती हो, कम बात करती हो, दूरियां बना ली है। हम बनाते हैं ऐसे ही लोगों से जो हमें हर्ट करते हैं। और जब लोग हमें ये चीजें आके बोलते हैं कि आपका व्यवहार सही नहीं है, आप में एटीट्यूड है, या आप दूर हो गए हो, है ना, बात नहीं करते हो, सोशल नहीं है, आपका नेचर अच्छा नहीं है, तो उनको कैसे बताएं कि भाई ये जो बदलाव हम में आया है ना, खुद को हील करने के लिए, क्योंकि आपका जो व्यवहार है वो मुझे हर्ट करता है, मुझे चोट पहुंचाता है, मुझे घायल करता है, बार बार मुझे अंदर से आपका व्यवहार तोड़ता है। इसीलिए मुझे खुद को हील करना, क्योंकि हील करना मुझे खुद को, ये मेरी जिम्मेदारी है, कोई और मुझे हील करने नहीं आएगा। तो मेरा आपसे दूर होना ही जरूरी है। हाँ, दूरी होने से मतलब आप उन लोगों से दूरियां बनाइए जो आपको हर्ट करते हैं, जिनके व्यवहार से, जिनकी बातों से आपको हर्ट होता है। मीन्स उनका स्वभाव ही है, हम उनको नहीं बदल सकते, पर हम खुद को हील कर सकते हैं। हमको खुद को खुश रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। तो अगर आपको किसी की बातों से, किसी के व्यवहार से कुछ हर्ट होता है और आप उस परेशानी में खुद को हर्ट करो, इससे अच्छा है उन लोगों को इस कैची की तरह दूर कर दो, जिससे आप जल्दी से जल्दी हील हो जाएंगे। बट दूर करने से मतलब ये नहीं है कि आप सोशल ही ना रहो, समाज से कट जाओ या लोगों से मिलने से डरो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोगों को दूर करने से मतलब है आप उतने टाइम में खुद को हील करो, खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। I mean, हर एक चोट जो आपको लोग देते हैं, उस हर एक चोट पर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, हील करो और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओ कि किसी का भी व्यवहार आपको हर्ट नहीं कर पाए, तकलीफ नहीं दे पाए। वेट, तो खुद को हील करना है और समाज से कटना नहीं है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कैसे हमें इन लोगों से डील करना है। दूरियां उतनी ही बनाओ जितना आप खुद को हील करने में और स्ट्रॉन्ग करने में समय लो। उसके बाद फिर व्यवहार करो, मिलो, बात करो, बट आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे अपने आप को हील करते हुए टाइम में, उनसे दूरियां बनाने वाले टाइम में, कि आपको वो दोबारा हर्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आज ये मैंने आपको पता है क्यों सिखाया, बिकॉज आज जो भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या न्यूज़ हम देख रहे हैं, आज जो मैंने देखी वो बहुत ज़्यादा ही
दिल तोड़ देने वाली है, तकलीफ करने वाली चीज है। न्यूज़ जो कि अहमदाबाद की आपने भी देखी होगी, एक 10th क्लास की बच्ची जो बहुत एटीट्यूड में बहुत अच्छे से एकदम मतलब कॉन्फिडेंस में वॉक करती हुई आती है, एक सडन वो आई थिंक 4th फ्लोर से कूद जाती है। अब उस 10th क्लास की बच्ची है, कहीं ना कहीं उसको हर्ट हुआ या जो भी उसकी परेशानी है, तो उसको भी स्ट्रॉन्गली डिसीजन लेना चाहिए था। ये कोई हल नहीं है कि खुद को चोट पहुंचाओ। किसी के भी व्यवहार से या कुछ अपनी गलतियों से अगर हमें हर्ट हुआ है तो ये कोई हल नहीं है कि आप खुद को चोट पहुंचाओ। आपको क्या करना चाहिए ना, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बच्चा किसी भी बात से परेशान है ना, किसी का भी बच्चा किसी भी बात से परेशान है, तो आप अपने पेरेंट्स से बात करिए। ठीक है, अगर आपका और आपके पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है या आप उनसे डरते हैं, उन्हें नहीं बता सकते, और डरना भी ज़रूरी है पेरेंट्स से। ठीक है, अगर आप उन्हें नहीं बता सकते फिर भी आप उन्हें बताइए। अगर कोई बात, कोई परेशानी आपको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तोड़ रही है और आप ऐसा कुछ गलत डिसीजन लो, उससे बेटर है आप अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, आप अपने टीचर को बताइए। जो भी आपसे बड़े हैं वो आपको उस परेशानी से ज़रूर निकालेंगे। ये एक 100% इलाज है इस चीज़ का। बट खुद कोई गलत फैसला मत लीजिए, क्योंकि आपकी एज बहुत कम होती है और इस एज में आप नहीं समझ सकते हो क्या सही है क्या गलत है। पेरेंट्स का डर है कि अगर कुछ गलती हो गई है पेरेंट्स डांटेंगे मारेंगे, कोई इशू नहीं है। वो अगर आपको डांट रहे हैं मार रहे हैं ना, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे फ्यूचर के लिए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करो। और वो कुछ ही पल का गुस्सा होता है उनका, बाकी उसके बाद वो आपको उस प्रॉब्लम से निकाल देंगे, क्योंकि पेरेंट्स ही निकालेंगे और कोई नहीं निकालेगा। तो प्लीज़ कोई भी गलत कदम उठाने से पहले थोड़ा सोचें, या तो उन लोगों से दूर हो जाए जो आपको तकलीफ दे रहे हैं और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए, जैसे मैंने करा। कैची जब तक मेरे पास थी मुझे हर्ट कर रही थी, है ना, मेरे घाव को बढ़ा रही थी, बट मैंने जैसे ही उसको दूर किया मैं हील हो गई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सेम एज इट इज बच्चों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए। अगर वो थोड़ा सा डांटते हैं तो आप समझिए कि आपके अच्छे फ्यूचर के लिए आपको डांट रहे हैं, आपको वो गलत चीज़ों से बचाना चाहते हैं। तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। बट अगर आपने मेरी इतनी सी बात समझ ली जो मैंने आपको समझाया, आपको कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं तोड़ सकता। आप खुद में बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू, बाय बाय।